बड़े मासूम बच्चे जब देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अपने बच्चे हैं। अब किसको ब्लेम करें कि किला किससे करें? अल्लाह से करें, आपसे करें, अपने आप से करें। लोग अपनी छत को ठीक कराएंगे या अपना बिल अदा करेंगे। लोग छत को ठीक करवाएंगे या पानी का बिल पे करेंगे। लोग छत को ठीक करवाएंगे या गैस का बिल पे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मजंग चुंगी के इलाके में पेश आया। छत गिरने से 3 मासूम बच्चे मौके पर ही जान की बाजी हार गए। अब महल्लेदार हमारे साथ मौजूद है, जो अहले खाना है वो तो बात करने की हालत में नहीं है और हम इनसे बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कोई छोटा हादसा नहीं है। दिल गमज़दा है और बड़ा ये बहुत ही अलमनाक हादसा पेश आया। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करे, लेकिन सब्र आता नहीं है। अपनी जो औलाद होती है और वो भी इस तरह के हादसे में जो है वो बच्चे अगर अल्लाह को प्यारे हो जाए तो सब्र कभी आता नहीं है। माँ बाप की हालत बिल्कुल गैर है। अल्लाह पाक उनको सब्र दे। महल्लेदार मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानेंगे कि सारा क्या मामला हुआ, कितने बजे का ये वाक़या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मजंग का इलाका है, कुरैशी मोहल्ला। यहाँ पे तकरीबन 12:15 बजे ये छत जो है ना खस्ता थी तो वो गिरी है, तो जिसकी वजह से 3 बच्चे जहाँ बक हो गए। बड़े मासूम बच्चे जब देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अपने बच्चे हैं। अल्लाह ताला इस वाले ऐसे साने ऐसे सबको महफूज फरमाए। तमाम जितने भी हादसा है अल्लाह ताला महफूज। बाकी अल्लाह ताला के मामला है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते, उसकी क्या मसलियत है। तो अच्छा, बच्चों की कितनी उम्र है? बच्चों की एक बच्चा तकरीबन एक 2 बच्चियाँ हैं। एक की तकरीबन कोई 12 साल है, एक की 10 साल और एक बेटा तकरीबन वो 5-6 साल का, और एक छोटी बच्ची वो कुदरती तौर पे बच गई है। अल्लाह ने उसके ज़िंदगी रखनी थी, वो बच गई है। टोटल 3 बच्चों की डेथ? जी, ये 3 बच्चों की डेथ हुई है। एक बच्ची बच गई हाँ, एक बच्ची बच गई है। घर वालों की मैंने हालत देखी है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब किसको ब्लेम करें? मैं आपको ये बताता हूँ, मेरी हुकूमत वक्त से मैं शिकायत करता हूँ कि किला किससे करें? अल्लाह से करें, आपसे करें, अपने आप से करें। छत ऐसे कई आबादियों में लाखों घर हैं जिनकी छतें खस्ता हालत का शिकार हैं, जो खस्ता हाल लैंडर हैं। लोग अपनी छत को ठीक कराएंगे या अपना बिल अदा करेंगे। लोग छत को ठीक करवाएंगे या पानी का बिल पे करेंगे। लोग छत को ठीक करवाएंगे या गैस का बिल पे करेंगे। लोग छत को ठीक करवाएंगे या अपनी रोटी पूरी करेंगे। अगर छत को ठीक करवा लेंगे तो रोटी के हाथों मर जाएंगे, अगर रोटी पूरी कर लेंगे तो छत के हाथों मर जाएंगे। तो कहाँ जाएं फिर? हमारे पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं। ना बिजली का बिल दिया जाता है। वो यही सोच के रोज़ सोचता होगा यार मेरी छत, उसको अंदर तो कहता होगा ना कि मेरी छत कमज़ोर है, बिल्कुल। मगर उसको ये भी पता था कि मेरे तो हालात भी कमज़ोर है। उसको पता था कि ये हो जाएगा। उसको तो ये भी पता था कि अगर मैं छत ठीक करवाऊँगा तो रोटी ख़त्म हो जाएगी, बिजली का बिल नहीं जमा कराऊँगा तो गैस कट जाएगी, गैस भी कट जाएगी, पानी का मीटर भी कट जाएगा, तो बिजली का बिल भी साथ किसी ने नहीं देना। दलासा देने वाले बहुत आ जाएंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी कोई आला हुकाम की तरफ से कोई उनको कॉल या कोई यहाँ पे बिल्कुल आला हुकाम की तरफ से तमाम PMLN के MPs MNN की कॉल आ रही है और वो यहाँ पे तशरीफ भी ला रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि इनका मुदावा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सब्र दे और उनको जवारे रहमत में जगह दे, लेकिन इनको अकेला मत छोड़िएगा। खुदारा ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके पास आएँ, इनके दुख में शिरकत करें, इनको हौसला दें। कि माली इमदाद होनी चाहिए बिल्कुल काम की तरफ से। बिल्कुल जो पार्टी के लिए इन्होंने साथ दिया, पार्टी ने उनसे वादे किए हैं। और मैं ये चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि जिस तरह गली मोहल्लों में विजिट किया जाए, जिस तरह में ऐसे घर हैं उनकी माली इमदाद की जाए, चाहे वो कम से कम अपनी छतें तो ठीक करवा लें। इनके पास ज़रूर आइएगा और इनके दुख में शिरकत करेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।